हेलो स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और विक्टिम स्टडी वे में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि हर संडे मैं आप लोग को कुछ एमसीक्यूज़ प्रोवाइड करूंगी बॉटनी के, तो मैं फिर आ गई हूं आज संडे में आप लोग के लिए कुछ एमसीक्यूज़ के साथ। तो मैंने लास्ट संडे में 2 सेट्स प्रोवाइड किए थे एंड ईच सेट कैरी 10 क्वेश्चंस मीन्स 20 क्वेश्चंस मैं आपसे डिस्कस कर चुकी हूँ। नाउ आज मैं ओनली 1 सेट प्रोवाइड करूंगी एंड इट कैरीज 10 क्वेश्चंस। ओके, तो आइए विदाउट एनी फर्दर डिले हम स्टार्ट करते हैं। तो आज का 21st क्वेश्चन यानी 20 हमने कर लिया है। एमसीक्यू सेट 3 में जो पहला क्वेश्चन है वो देखिए क्या है, और ये अभी ब्रायोफाइटा ही चल रहा है हमारा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं कि उनमें, और सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है और कहीं ना कहीं टीजीटी, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर में आए हुए क्वेश्चंस हैं सारे के सारे। तो आप सभी जो असिस्टेंट प्रोफेसर एस्पिरेंट्स हैं, टीजीटी पीजीटी के मतलब एस्पिरेंट्स हैं, वो सारे इस क्वेश्चंस पे ध्यान दें बॉटनी के। और ये क्वेश्चंस यूजी पीजी वाले स्टूडेंट्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अभी सेमेस्टर्स में जो हमारे इवेंट सेमेस्टर्स हैं उनमें एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन टुडे इज, इन ब्रायोफाइट्स द लीव्स एंड स्टेम्स आर नॉट ट्रू बिकॉज ब्रायोफाइट्स में लीव्स और स्टेम्स ट्रू नहीं होते हैं, है ना। कहते हैं ना कि ट्रू लीव्स या ट्रू स्टेम्स इनमें नहीं होते हैं। तो क्यों नहीं होते हैं? ऑप्शन ए है इट लैक्स वैस्कुलर बंडल, बी है स्पोरोफिटिक, सी है नो क्यूटिकल एंड डी है स्टोमेटा एब्सेंट। तो स्टोमेटा एब्सेंट ऐसा कोई इस रीज़न नहीं है। स्पोरोफिटिक तो ये कोई बात ही नहीं हुई, क्योंकि स्पोरोफाइट तो उसमें होता ही होता है। नो क्यूटिकल, इससे कोई बहुत फर्क नहीं पड़ने वाली चीज़ है। लैक्स वैस्कुलर बंडल, ये बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि आपको पता है ब्रायोफाइटा में वैस्कुलर बंडल नहीं होता है उसके लीफ या स्टेम में। तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। इसलिए जो ब्रायोफाइट हैं उनके लीव्स या स्टेम को ट्रू नहीं कहते हैं, दे आर नॉट ट्रू बिकॉज दे लैक्स वैस्कुलर बंडल। तो दिस ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 22 और टुडेज सेकेंड क्वेश्चन। एंथोसिरोस इज कॉमनली नोन एज, मैंने आपको बताया था, आप अगर लेक्चर वीडियोस देखेंगे तो आप देख के ही ऐसे बता लेंगे, बिना देखे बता लेंगे। स्टोन वर्ड तो होगा ही नहीं, स्टोन वर्ड तो ब्रायोफाइट है ही नहीं, ठीक है ना। लिवर वर्ड तो जिसमें रिक्सिया, मार्केंशिया ये सारे आते हैं वो लिवर वर्ड है। हॉर्न वर्ड, यस, द कॉमन नेम कॉमनली नोन एंथोसिरोस कॉमनली नोन एज हॉर्नवर्ड, ठीक है। एंथोसिरोटॉप्सिडा ये कॉमनली हॉर्नवर्ड्स कहलाते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, हॉर्नवर्ड, ठीक है ना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज प्रेजेंट इन द स्पोरोफाइट ऑफ, और मैंने जब लेक्चर में बताया था ये चीज़, तो मैंने कहा था ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये कैरेक्टर उस पर्टिकुलर प्लांट का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। उसके स्पोरोफाइट में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट होता है, इसीलिए उसमें इनडिटर्मिनेट या अनलिमिटेड ग्रोथ होती है। रिक्सिया बिल्कुल नहीं, मार्केंशिया इसमें भी नहीं, पॉलीट्राइकियम जी नहीं। एंथोसिरोस, मैंने कहा था कि एंथोसिरोस में जो स्पोरोफाइट होता है उसमें फूट के ऊपर थोड़ा सा जो पोर्शन होता है वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं, और ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में सेल डिवीजन चलता रहता है, जिसकी वजह से इसमें इनडिटर्मिनेट ग्रोथ होती है। तो करेक्ट ऑप्शन इज एंथोसिरोस। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू किसके स्पोरोफाइट में होता है? एंथोसिरोस। आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप वीडियो लेक्चर्स में अगर जाएं तो आपको सारी चीज़ें क्लियर कट मिलेंगी। आइए आज के अगले क्वेश्चन पे आते हैं। स्पोरोजिनस टिश्यूज इन एंथोसिरोस इज डेराइव्ड फ्रॉम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेक्चर वीडियो जो भी देख रहे होंगे उनको देख के ही पता चल जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टीजीटी पीजीटी एंड असिस्टेंट प्रोफेसर बेसिकली इसमें बहुत बार ये पूछा गया है। तो आप लोग बहुत ध्यान दीजिएगा इसमें कि
एंडोथीशियम नहीं, स्पोरोजिनस टिश्यू की ओरिजिन जो होती है वो एम्फीथीसियम ओरिजिन की होती है। एम्फीथीसियम, ये याद और ध्यान रखने वाली चीज़ है, याद रखिएगा। एंथोसिरोस, ये क्वेश्चन बहुत 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 बारी आया हुआ है। जो एंथोसिरोस होता है उसके स्पोरोजिनस टिश्यूज़ जो होते हैं वो डिराइव्ड होते हैं कहाँ से? एम्फीथीशियम से, याद रहेगा ना, एम्फीथीशियम से। अच्छा, अगली चीज़ ये देखिए, प्रेजेंस ऑफ आर्चिगोनियम इज ए कॉमन फीचर ऑफ। आर्चिगोनियम का प्रेजेंट होना किसका फीचर है? कॉमन फीचर। अगर मैंने एक वीडियो बनाया है आर्चिगोनिएट्स पे, लेक्चर वीडियोस में मेरा पहला वीडियो वही है कि आर्चिगोनिएट्स किसे कहते हैं और क्यों उन्हें आर्चिगोनिएट्स कहते हैं। मैंने ये भी उसमें पूरा डिटेल बताया है, 5-7 मिनट का वीडियो है, आप जाइए और उस वीडियो को ज़रूर देखिए, मेरे प्लेलिस्ट में जाइए और उस वीडियो को ज़रूर देखिए। तो मैंने बताया था जिसमें आर्चिगोनियम प्रेजेंट होता है उन्हें आर्चिगोनिएट्स कहते हैं। तो किस में होता है? वो होता है ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा एंड जिम्नोस्पर्म्स। तो चलिए ऑप्शंस देखते हैं। एल्गी, फंजाई, ब्रायो, बिल्कुल नहीं, एल्गी फंजाई में होता ही नहीं है। फंजाई, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स तो फंजाई में होता नहीं है, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट एंड जिम्नोस्पर्म, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है ना। ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट एंड जिम्नोस्पर्म, इन्हीं तीनों को आर्चिगोनिएट्स कहते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें आर्चिगोनियम प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। समझ में आ गया? आप लेक्चर वीडियो में जाइए और अच्छे से समझिए, उसको देखिए, उसमें बहुत डिटेल में मैंने बताया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, और टोटल तो क्वेश्चन 26 दिए हैं, बट आज का क्वेश्चन नंबर 6 है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आप लोग ऐसे क्वेश्चंस को कभी भी बंक मत करिए, इनको देखिए, ये हमेशा के लिए याद रहेगा। सिलिंड्रिकल कैप्सूल विद स्यूडो इलेटर्स इज प्रेजेंट इन। सबसे पहली बात है कि स्यूडो इलेटर्स एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है एक पर्टिकुलर ब्रायोफाइट का, वो आपको याद रखना होगा और याद रहेगा, ऐसी कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। ये क्वेश्चन दो तरह से पूछा जाता है। एक तो ये पूछा जाता है कि सिलिंड्रिकल कैप्सूल विद स्यूडो इलेटर्स इज प्रेजेंट इन, और या ऐसे भी पूछा जा सकता है कि स्यूडो इलेटर्स आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ। रिक्शिया का नहीं होता है क्योंकि उसमें इलेटर जैसी कोई चीज़ होती नहीं है। फियोसिरोस, डेंड्रोसिरोस, ये सब कुछ नहीं है। हमारा ऑप्शन है एंथोसिरोस एंड दिस इज द करेक्ट। एंथोसिरोस में स्यूडो इलेटर्स पाए जाते हैं और उन्हें इस स्यूडो इलेटर्स क्यों कहा गया? मार्केंशिया में तो प्रॉपर इलेटर होता है, स्यूडो इलेटर इसलिए कहा गया क्योंकि उसमें जो है स्पाइरल थिकनिंग नहीं होती है, थिकनिंग बैंड्स नहीं होते हैं। स्यूडो मतलब होता है फॉल्स, यानी ये फॉल्स इलेटर्स हैं। हालांकि वो काम पूरे वही करते हैं जो इलेटर्स करते हैं, लेकिन इनको स्पाइरल थिकनिंग ना होने की वजह से इन्हें स्यूडो इलेटर्स कहा जाता है। आप लेक्चर वीडियो में जाइए, आपको डिटेल पता चलेगा, मैंने पूरे अच्छे से उसमें समझाया हुआ है डायग्राम के साथ, ठीक है ना। तो कभी भी ब्रायोफाइट्स में स्यूडो इलेटर्स की बात आती है, स्यूडो इलेटर्स की ऐसे भी बॉटनी में बात आती है, तो वो आपको एंथोसिरोस एक ऐसा ब्रायोफाइट है जिसमें स्यूडो इलेटर्स पाए जाते हैं। अच्छा, इलेटर्स का काम क्या होता है? ये हेल्प करते हैं स्पोर के डिस्पर्सल में। यस, जब लेक्चर वीडियो आप देखेंगे तो आप लोग को बहुत अच्छे से सारी चीज़ें याद रहेंगी और आप उसे रिकॉल कर पाएंगे। मल्टीपल टाइम्स चीज़ों को देखना और पढ़ना पड़ता है, रिविजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द मिडल स्टेराइल पार्ट ऑफ कैप्सूल ऑफ मास इज कॉल्ड। मैंने आपको बताया है लेक्चर्स में अपने कि जो कैप्सूल होता है उसमें बीच में एक स्टेराइल पार्ट होता है, वो क्यों होता है, उसकी क्या नीड होती है, ये मैं आपको अभी डायग्राम में दिखा देती हूँ। आप इस डायग्राम को देखिए, इसमें देखिए ये बीच में, एक तो देखिए इसका स्पोरोफाइट कितना लंबा दिख रहा है। तो इस स्पोरोफाइट में अगर कोई एक सॉलिड चीज़ नहीं होगा बीच में तो ये लटक जाएगा ना। तो इसको सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए बीच में वो स्टेराइल होता है, इससे फर्टिलिटी से कोई इसका लेना देना नहीं होता है। ये देखिए कॉल्यूमेला, ये है ना, ये स्टेराइल पोर्शन है जो सपोर्ट प्रोवाइड करता है स्पोरोफाइट को, ठीक है ना, मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, उसे कॉल्यूमेला कहते हैं। तो यानी आंसर तो आपको समझ में आ ही गया होगा क्या होगा।
तो ये मिडल स्टेराइल पार्ट क्या है कैप्सूल का? फूड तो नहीं है। प्रोटोनिमा तो जुवेनाइल स्टेज होता है और स्पोर सैक तो फर्टाइल पार्ट होता है। तो ऑप्शन है कॉल्यूमेला, करेक्ट ऑप्शन। ठीक है ना, ये स्टेराइल होता है, इसका मेन मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना इसका काम होता है। ठीक है ना, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28 या आज का 8वां क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग शोज इनडिटर्मिनेट ग्रोथ ऑफ स्पोरोफाइट? मेरे बहुत से बच्चे तुरंत देख के समझ गए होंगे कि इसका आंसर क्या होगा। मैंने बताया था जब भी कभी इनडिटर्मिनेट या अनलिमिटेड ग्रोथ आए तो आप आंख बंद करके एंथोसिरोस पे टिक कर दो। क्यों? क्योंकि उसमें मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं। अभी एक क्वेश्चन आगे पढ़ा था ना आपको कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू किसके स्पोरोफाइट में होते हैं? एंथोसिरोस की स्पोरोफाइट में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होने की वजह से उसमें इनडिटर्मिनेट ग्रोथ होता है, क्योंकि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का मतलब है उसमें सेल डिविजन्स होते रहते हैं और ग्रोथ होती रहती है। ठीक है ना, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, टुडेज क्वेश्चन नंबर 9, ऐसे ओवरऑल क्वेश्चन नंबर 29। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट ग्रुप द गैमेटोफाइट नरिशेस द स्पोरोफाइट? अरे बिल्कुल आपको पता है कि गैमेटोफाइट नरिश करता है स्पोरोफाइट को। किस प्लांट ग्रुप में? एल्गी में तो ऐसा नहीं होता है, जिम्नो में भी ऐसा नहीं होता है, उसके तो मेन प्लांट स्पोरोफाइट होता है, टेरिडो में भी मेन प्लांट स्पोरोफाइट होता है। तो आंसर है ऑप्शन बी, ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइट का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि इनमें जो गैमेटोफाइट होता है वो डोमिनेंट होता है और वो जो है मेन प्लांट बॉडी होता है वो नरिश करता है। स्पोरोफाइट पार्शियली या फुल्ली डिपेंडेंट होता है पूरी लाइफ टाइम गैमेटोफाइट पे। ठीक है ना, तो करेक्ट ऑप्शन है ब्रायोफाइट। एंड टुडेज लास्ट क्वेश्चन। इन विच ऑफ द फॉलोइंग एंडोफिटिक एल्गी आर प्रेजेंट? आपको बिल्कुल पता होगा, अगर आप मेरी वीडियो लेक्चर्स में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि मार्केंशिया में ऐसा कुछ हमने नहीं देखा। पॉलीट्राइकियम आगे बताएंगे बट उसमें ऐसा नहीं है। फ्यूनेरिया का लेक्चर भी मेरा चल रहा है, उसमें ऐसा नहीं है। एंथोसिरोस में अगर आप देखेंगे तो एंथोसिरोस में आपको नॉस्टॉक, एनाबिना, ये एल्गल जोन मिलता है। ठीक है ना, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में वो रहते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, एंथोसिरोस। तो आज के सारे क्वेश्चंस यहीं पे फिनिश होते हैं। आई होप आपको बहुत मज़ा आया होगा क्वेश्चंस को करके, और एक अच्छी प्रिपरेशन भी हो जाती है, एक फ्रेश आउट हो जाता है ना। अगर आपने लेक्चर किया, आपने एक टॉपिक पढ़ा और उसके क्वेश्चंस हो जाएं तो बड़ा मज़ा आता है। तो आई होप आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा। अगले संडे में फिर क्वेश्चंस लेके आऊँगी, तब तक के लिए बाय बाय। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए।